हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी 3 का काउंसलिंग अब 21 तारीख से चालू हो चुका है। मेरा भी काउंसलिंग 21 तारीख को ही है। यूं तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर गोपालगंज लेके मेरा दे दिया है। आप लोग का कौन कौन सा जिला मिला, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता कि आपका कौन सा जिला मिला। हमारा भी काउंसलिंग 21 तारीख को फर्स्ट स्लॉट में ही है हमारा काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के हम लोग को डीआरसीसी जो जिला मुख्यालय है वहां जाना होगा। ठीक है, तो वहां हम लोग जाएंगे और अपना काउंसलिंग कराएंगे। इस काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारी चीजें हमारे मन में और आप लोगों के मन में भी, आप लोगों के जहन में जाहिर सी बात है कि चल रही होगी। तो उसी सभी चीज को दूर करने के लिए आज हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आने का प्रयास किए हैं और हर एक चीज जानकारी देने का आपको प्रयास किए हैं। इस वीडियो इससे पहले हमारे एक भाई जी हैं जो बीपीएससी टीआर 1 में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत होने के बाद ये चीज बहुत सारी चीज जानकारी पता चली कि किस तरह से वहां पर फाइल जमा करना होता है, कितनी फाइलें ले जानी होती है, कितनी फोटो लेनी होती है और साथ ही साथ किस तरह से फाइल को अरेंज करना होता है, कौन सी फाइलें खरीदनी होती है। ये सभी चीज हमारे और भाई जी के उन सभी चीज डिस्कस होने के बाद ये सभी चीज जानकारी पता चला और हम ये जानकारी आप लोगों तक भी पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी मेरे बंधु भाई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जो दोस्त होंगे और जो आप लोगों के संबंधित तैयारी 4 की तैयारी करने वाले हों उन तक शेयर जरूर कर दें ताकि हम उन तक अपनी बात को पहुंचा सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि इससे पहले जो कितनी फाइलें लेनी है इस सभी चीज को डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले ये चीज जान लेना जरूरी है कि हमको जाना कहाँ होगा, काउंसलिंग कराने के लिए हमको जाना कहाँ होगा। तो इससे पहले अभी कल शाम में, यानी कि कल शाम में ही आप लोगों को मोबाइल पर मैसेज आना प्रारंभ हो चुका है। हमें भी मैसेज आया है जो यानी कि आपका नाम लिखा होगा, जैसे मेरा नाम ज्योतिष कुमार, तो डियर ज्योतिष कुमार, आगे रोल नंबर दिया होगा और आपका काउंसलिंग स्थान यानी काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट दिया गया होगा। मेरा भी काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट दे दिया है गोपालगंज और हमको अब वहां से जाने के लिए अब 21 तारीख काउंसलिंग फर्स्ट स्लॉट में यानी कि 9 से लेकर के 10:30 के बीच में है, 9 से लेकर के 10:30 के बीच में है। तो जाहिर सी बात है हमको एक दिन पहले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो दूरी है 200 प्लस, इसलिए और ट्रेन की सुविधा भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सवेरे निकलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लोग भी अगर हमारे समस्तीपुर कोई बात भाई बंधु देख रहे होंगे तो वो भी सवेरे ही निकल जाएंगे क्योंकि वहां पर लंबी कतार लगनी पड़ती है। ठीक है, अब तो इसके लिए जाना कहाँ होगा, तो डीआरसीसी, ठीक है ना, यानी कि गोपालगंज में डीआरसीसी है, जहां भी हर एक जिला का अपना डीआरसीसी है, वहां पर आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, वहां पर आप अपना जाकर काउंसलिंग करवाएंगे और वहां पर सभी डॉक्यूमेंट सीरियल से अच्छा से सिस्टमेटिक रूप से आप अपना डॉक्यूमेंट को सही कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि दिल्ली में जाने से पहले बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या ले जाना होगा वहां पर। तो आपको जितनी भी चीजें आप अभी तक पास किए हैं, अगर आप 1 to 5 के लिए देख रहे हैं तो अभी तो 1 to 5 21 से 21 22 23 तो 1 to 5 के काउंसलिंग के लिए, ठीक है, 1 to 5 के काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म भरते समय जो जो चीज डॉक्यूमेंट दिए थे उनको अपलोड किए बीपीएससी में, वो सभी डॉक्यूमेंट आप उसका फोटोकॉपी 100 भी प्रमाणित, यानी कि उस पर नीचे 100 भी प्रमाणित लिख करके और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो वो सभी चीज लिख करके और फाइल को अरेंज कर लेंगे और वो सभी लेकर के आपको जाना होगा। इसके लिए कुल 3 फाइल आप लोग ले लेंगे, 3 फाइल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा क्या या नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा आपका वहां पर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई के लिए देखा जाएगा, जो आपके पास जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो आपने दिया था क्या आपके पास वो सही है कि नहीं, क्या आप वो वैलिडेट है कि नहीं, ठीक है ना, या गलत है, ठीक है ना, या गलत है भी तो या सही है, इस चीज को देखा जाएगा और आपको फिर से वो वापस कर दिया जाएगा। उसका कितनी फाइलें लेनी होंगी, तो आपको 3 फाइलें लेनी होंगी। ठीक है, आगे हम चर्चा भी करेंगे कितनी फोटो ले जानी चाहिए। तो कम से कम आप 4 फोटो ले लेंगे, लेकिन फोटो कैसा होना चाहिए, जो आप फोटो फॉर्म भरते वक्त जो आप फोटो दिए थे, ठीक है ना, तो वही फोटो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको फाइलें कितनी ले जानी होगी, तो हमने आपको बना रखा 3 फाइलें आपको ले जानी है। ठीक है ना, एक जो फाइल होगी, ठीक है, फाइल आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, हमने ये फाइल लिया है, मेरे पास इस तरह का फाइल है,
तो आप ये फाइल ले सकते हैं, या ये फाइल नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वो प्लास्टिक वाला जो फाइल आता है 10 रुपया 15 रुपया का, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अच्छा इसमें रहता है कि इसमें आपका जो फाइल रहता है वो सेफ्टी रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम भी सजेस्ट करेंगे आपको, ये 20-25 रुपया मिल जाएगा आसानी से बाजार में, ये ले लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं ना, आप देखे भी होंगे, आपके स्कूल में भी जब देखे होंगे तो इसी तरह का फाइल मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए आप ये फाइल ले लेंगे ताकि अच्छा रहेगा। तो इसमें ये पहली फाइल में आप लोग जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इसको सजाएंगे कैसे, जो आप फॉर्म भरे थे, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड, या क्या कहते हैं 10वां का मार्कशीट, 10वां का क्या कहते हैं मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, फिर सीटेट हो गया, फिर डीएलएड हो गया, ये सभी चीज इसमें ओरिजिनल होना चाहिए। इसमें कोई फोटोकॉपी नहीं है, इसमें पूरी ओरिजिनल होना चाहिए। अब उसी प्रकार जो यहाँ पर आप जिस तरह से सजाएंगे पहले वाले पे, उसी प्रकार से यहाँ, तो अभी परसों बीपीएससी ने वाटरमार्क दोबारा जारी किया है। वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है दोबारा जारी किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ये कलर में निकालिएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग कलर में निकालिएगा, ठीक है। तो ये कलर प्रिंट में निकाल करके जितने भी आपके पास 8 हो या 10 हो, ठीक है ना, तो उसको कलर में निकाल करके 3 सेट कलर में निकालेगा, 3 से 4 सेट हो सकता है, तो आप भविष्य के लिए 5 सेट निकाल करके रख ले, ये अच्छा ही होगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, जितना भी ओरिजिनल लगाएंगे इसका जेरॉक्स होना चाहिए, वो भी कैसा, तो स्वअभिप्रमाणित, क्या कैसा होना चाहिए, स्वअभिप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम यही भी तीसरा भी होगा, क्योंकि अभी तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो ये तो ओरिजिनल रहेगा, ये आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये जहां पर आप काउंसलिंग करने के लिए जाएंगे, ये विभाग आपका डीआरसीसी, ठीक है ना, डीआरसीसी आपका जमा कर लेगी, ठीक है ना, डीआरसीसी आपका क्या कर लेगी, जमा कर लेगी, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा से सजा करके ले जाना है, इस तरह से इसको भी आगे के लिए। क्योंकि अभी हमारे जब उनसे बात हुई, जो अभी हमारे भाई जी जॉब में, और हमारे एक गुरु जी हैं जो जॉब में है, तो उन सबसे जब बातचीत हुई तो सब चीज बताने के बाद बोले कि अभी फिलहाल एक चीज जमा लेगा, और उसके बाद अब आपको स्कूल में भी जमा करना होगा, ठीक है, फिर बीआरसी में भी जमा करना होगा, इस तरह से बहुत सारी जगह जमा करने होंगे। इसलिए फाइल अधिक आप लोग बना करके रख लेंगे, कम से कम 5 फाइल बना करके। हमने भी 5 तरह का फाइल बना करके उसको अच्छा से समेट करके रख लिए हैं। आप भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब चीज कर लिए होंगे। तो फाइलें कितनी लेनी है, 3 फाइलें लेनी है। एक में ओरिजिनल सजा लेना, उसी का फोटोकॉपी, और वाटरमार्क वाला दूसरा में, और तीसरा में भी वाटरमार्क और उसका जेरॉक्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चेक लिस्ट होगा, क्या क्या उसमें डालना है। सबसे पहले आवेदन पत्र, इस पर भी आपका साइन कर लीजिएगा, नीचे में जो पेज बचता है उस पर भी आप साइन कर लेंगे। उसका बीपीएससी जो अपलोड डॉक्यूमेंट है, सभी जितने भी आपका आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया, सभी चीज उस पर स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। अभी बीपीएससी द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि अगर मान लीजिए किसी का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, फिर भी घबराने की बात नहीं है, वो आप अपना काउंसलिंग करवाएं, और जो विभाग है, आयोग है, वो आपके डॉक्यूमेंट को सही करने का मौका अवश्य देगी, ठीक है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल, हाँ, बहुत लोगों को हो सकता है कि एडमिट कार्ड खो गया होगा, तो घबराने की बात नहीं है। आप एक शपथ पत्र जो कोर्ट से, वो फर्स्ट मजिस्ट्रेट से एक हाफिजवित बनवा लीजिए, तो आप भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड देना है, निवास प्रमाण पत्र देना, और जाति और ओबीसी, या तो आप जाति प्रमाण पत्र दीजिए या तो ओबीसी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी हम देंगे, या कोई एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो अपना जाति देंगे, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है ना, या ईडब्ल्यूएस हो गया, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आएंगे वो ईडब्ल्यूएस अपना देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका सीटेट का मार्कशीट होना चाहिए, जहां पर आपको पता है रजिस्ट्रेशन नंबर जो डीआर करके होता है, ठीक है ना, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला मार्कशीट होना चाहिए सीटेट का, ठीक है, ओरिजिनल। डीएलएड का मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट के साथ साथ उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल होना चाहिए। पासपोर्ट फोटो 4 फोटो ले लीजिएगा, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज का 4 फोटो। कोई कौन, जो आप फॉर्म भरते वक्त, ठीक है ना, ये फॉर्म भरते समय जो आपने दिया था फोटो, वही फोटो आपको इसमें जमा करना है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए कि फाइल पर लिखना क्या क्या है, ये सबसे चीज जरूरी है कि फाइल पर आपका ये सब चीज होना जरूरी है, ठीक है ना, ये फाइल पर होना जरूरी है। अभ्यर्थी का नाम,
जिस तरह से मान लीजिए मेरा नाम है तो अपना नाम हम लिखेंगे ज्योतिष कुमार, ठीक है ना। आप भी अपना इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से सिस्टमेटिक में। पिता का नाम हो गया, विषय, जैसे मान लीजिए विषय क्या है कि हम लोग विषय हमसे नहीं लिखे, क्योंकि 6th वाले भी होंगे हमारे भाई देख रहे होंगे, 9th 10th वाले हमसे सीनियर लोग देख रहे होंगे। तो अब यहाँ पर विषय सभी लोग का अलग अलग, 6th में भी मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इस तरह से यहाँ पर विषय लिख लेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद कोटि, जैसे मान लीजिए कोटि क्या हमारा ओबीसी कोटि है, कैटेगरी जो जिसको कहते हैं आप लोग कैटेगरी, तो ओबीसी या आप एससी है तो एससी लिखेंगे, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लिखेंगे, या आप ईबीसी है तो ईबीसी लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर लिखना, वहां पर आधार लिंक मोबाइल नंबर देना है, जिस पर क्या आधार लिंक हुआ आपका, और वही मोबाइल नंबर आपको ले भी जाना है, वही मोबाइल ले जाना है, ताकि आपको वहां पर ओटीपी पूछा जाए और आप ओटीपी बता सके, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद रोल नंबर, आपका जो बीपीएससी द्वारा जो जारी रोल नंबर है एडमिट कार्ड पर, वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो बीपीएससी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको लिखना है। इतनी सभी चीज लिखने के बाद अच्छा से उसको इस पर, जैसे मान लीजिए हम भी नहीं लिखे, आप इस तरह से एक पेज ले लेंगे, ठीक है ना, जैसे व्हाइट पेन ब्लैंक पेज ले लेंगे, उस पेज पर अच्छा से सिस्टमेटिक उसको आधा पेज को क्या करेंगे आधा करके, ठीक है ना, और उस पर सुंदर से सजा करके लिख देंगे। हो सकता है तो अगर आप परमानेंट मार्कर से लिख देते हैं तो और बेटर होगा, क्योंकि वो मोटा अक्षर में होगा, दिखेगा भी, ठीक है ना, ताकि जब फाइल खोजा जाए तो खोजने में ज्यादा कठिनाई ना हो। इसलिए इस फाइल पर यहाँ पर जो है इसको लिख करके और यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। जैसे देखिए इस फाइल में भी कुछ रखे नहीं है, सिर्फ हम आपको बताने के लिए आए थे। इस फाइल में आप अपना जो डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट को आपको इसमें सिस्टमैटिक से सबमिट करके रख करके फिर इसी तरह से इसको बांध देंगे, ठीक है ना, और फिर ऊपर अपना ये चिपका लेंगे। यही आपको वहां पर जमा करना है, ठीक है। आप लोग इतना चीज सारा चीज समझ चुके होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरे भाई अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो थोड़ा सा अपने इस भाई के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काउंसलिंग के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।